हेलो नमस्कार दोस्तों, फ्री ऑनलाइन क्लास में आप सभी छात्रों का स्वागत है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज आपकी कक्षा 10वीं का विषय सामाजिक विज्ञान का पेपर हो चुका है, वार्षिक परीक्षा का। तो हम इसको लेकर आ चुके हैं और इसमें इसका फुल सॉल्यूशन आपको बताने वाले हैं कि जितने कितने आप लोगों ने सही और कितने गलत किए हैं। तो आप यहाँ देखकर आप मिला सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए प्रश्न क्रमांक पहले की ओर चलते हैं। तो प्रश्न क्रमांक पहला है, आपसे सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला प्रश्न है, फ्रेडरिक सारियु कलाकार थे। तो इसमें आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा फ्रांस। अब आप चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो प्रश्न क्रमांक दूसरा है, प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 में आरंभ हुआ था। तो इसका वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इनको आपको कंप्लीट करते जाना है। यदि आप अगले साल में, यदि आप 9वीं के छात्र यदि आप देख रहे हैं, तो इनको आप कंप्लीट कर लीजिए। अगले साल यदि आपसे पूछा कुछ उनमें से रिपीट क्वेश्चन भी होते हैं, तो इनको आप कंप्लीट कर लीजिए। अब आपके लिए आ चुका तीसरा कि मुंबई में प्रथम कपड़ा मिल स्थापित हुई। तो कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा वाला आंसर 1830। अब आपके लिए है चौथा, प्रोजेक्ट टाइगर योजना आरंभ हुई। तो कब हुई थी? तो इसमें आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो सा वाला आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा 1973। अब चलते हैं 5वें प्रश्न की ओर। तो 5वां है, एक उद्योग जो चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रस्तुत करता है। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा सा वाला आंसर सीमेंट हो जाएगा। अब आपके लिए 6वां प्रश्न पूछा गया है कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे। तो इसका हो जाएगा आ नंबर का काशीराम। तो इन सभी को आपको कंप्लीट करते जाना है और वीडियो पर एंड तक बने रहिए। हम बाकी सभी का सॉल्यूशन भी आपको बताने वाले हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियु ने खालिस्तान चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हम आपको बता रहे हैं अभी बाद में। और दूसरा है, श्रीलंका के गृह युद्ध की समाप्ति खालिस्तान में हुई। और दूसरा प्रश्न हो चुका। तीसरा है, नेपाल की राजधानी खालिस्तान है। तो यह तो आप सब जानते हैं कि नेपाल की राजधानी काठमांडू है। तो इसको आप लिख लीजिए। अब आपके लिए आ चुका चौथा प्रश्न है कि एक प्रजातांत्रिक सरकार खालिस्तान के प्रति उत्तरदायी होती है। तो किसके प्रति होती है? जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। तो आपको चौथे में लिख देना जनता। और 5वां है कि सांप्रदायिकता खालिस्तान के मार्ग में एक मुख्य बाधा है। तो किसके मार्ग में एक मुख्य बाधा है? तो इसको आप राष्ट्रीय विकास के मार्ग में एक मुख्य बाधा है। तो इसको आपको लिख देना राष्ट्रीय विकास। अब आपसे पूछा गया 6वां कि भारत में सर्वाधिक साक्षर वाला राज्य खालिस्तान है। तो कौन सा राज्य है? इसका आंसर हो जाएगा केरल। और 7वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत में खालिस्तान अनुपात में श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 94% अनुपात में। ये आपको बाकी क्वेश्चन का आपको लिख देना है। अब आपके लिए आ चुकी हैं सही जोड़ियाँ। तो आपसे इसमें 6 नंबर की सही जोड़ियाँ पूछी गई हैं, उनको आपको पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेना है। तो हम इसमें सभी सही जोड़ियाँ काफ़ी करेक्ट तरीके से बताने वाले हैं, तो उनको आप काफ़ी अच्छे से देख लीजिए। तो पहले की सही जोड़ी हो जाएगी पहला है वंदे मातरम। तो वंदे मातरम किसने गाया था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो इसका आंसर पहले का 6वें वाले से मिलाएंगे। तो चलिए हम आपको मिलाते हैं। तो चलिए पहले का आंसर हो जाएगा 6वें वाले आंसर। 6वें वाले से आपको मिलाना पड़ेगा ये वाला। और दूसरा है आपका जय हिंद का आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। और तीसरा है गुलाबगिरी, इसका हो जाएगा ज्योतिबा फूले। और आपको इसका अब अगला दिया गया है आपके लिए, अगला है प्रेस कानून की पुनर्समीक्षा। तो इसका आंसर हो जाएगा गवर्नर जनरल बेटिंग। और आपको पूछा गया 5वां, तो भारत में वैश्वीकरण। तो इसका हो जाएगा दूसरा वाला आंसर। और RBI और औद्योगिक वस्तुएं, तो उसका ICI। तो आपको ISI। तो आपका 6वां आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी सभी सही जोड़ियां कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए आप चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो पहला दिया गया कि औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में लागू हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा पहले का हो जाएगा आंसर आपका इंग्लैंड हो जाएगा। और दूसरा पूछा गया है कि सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कि पश्चिम बंगाल। तो इसमें आपको पश्चिम बंगाल लिख देना है, पश्चिम बंगाल।
तो पश्चिम बंगाल लिख सकते हैं। अब है तीसरा कि बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा किसने कहा था, तो इन सभी इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। तो इसको आपको लिख देना जवाहरलाल नेहरू। और आपका चौथा कि भारत की 2 खाद्यान्न फसलों के नाम लिखिए, तो इसका हो जाएगा कौन, गेहूं और चावल। और पांचवा है कि प्रतिरक्षा तथा विदेशी मामले कौन सी सूची में शामिल होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विभिन्नता ऊंच नीच। अब आपको पांचवा और छठवां इस तरीके से पूछे गए हैं। तो सातवां है आपके लिए, भारत में केंद्र सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन जारी करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आरबीआई। तो इस तरीके से आपके एक शब्द एक वाक्य उत्तर प्रश्न कंप्लीट होते हैं। तो चलिए अब आ चुके हैं आपके सत्य और असत्य। तो पहला दिया गया है कि उपपत्ति के आधार पर जैव व अजैव संसाधन है, तो इसका जैव अजैव संसाधन है, तो इसका आंसर पहला का आंसर राइट हो जाएगा, इसमें आपको सत्य भर देना है। अब दूसरा पूछा गया है कि भूमि एक असीमित संसाधन है, तो इसका आंसर हो जाएगा गलत हो जाएगा। और दूसरा हो जाएगा आपका एंथ्रेसाइड एक सर्वोत्तम कोयला है, तो यह सत्य हो जाएगा। और बंदरगाह जल एवं थल के मिलन को कहते हैं, यह भी सत्य हो जाएगा आपका। और पांचवा है कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स है, तो इसका आंसर भी आपका सत्य हो जाएगा। अब चलते हैं आपके लिए अगले प्रश्न की ओर। यह छठवां भी आपके लिए दिया गया है कि छठवां है आपका कि लैंगिक असमानता का आधार स्त्री और पुरुष की जैविक बनावट है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा। अब चलते हैं आपके लिए छठवां सातवां प्रश्न आपके लिए दिए गए हैं, तो इन सभी के आंसर हम आपको अगले वीडियो में उपलब्ध करवा रहे हैं। तो इसमें प्रश्न पत्र को आप देखते जाइए, 8वां 9वां और यह रहा 10वां प्रश्न, 11वां प्रश्न, इन सभी प्रश्नों को देख लीजिए। इन सभी के सॉल्यूशन हम आपको अगले वीडियो में उपलब्ध करवा रहे हैं। तो अब 15 16 17 18 19वां प्रश्न 20वां, इन सभी प्रश्नों को देख लीजिए। इन सभी के सॉल्यूशन हम आपको अगले वीडियो में उपलब्ध करवाने वाले हैं कि आपने सही लिखा है कि गलत। तो हम मिलते हैं आपसे इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।